सभी लोग बाइबल खोल के ध्यान से देखेंगे। पहला कोरिन्थियन 2 अध्याय 14 वचन। इस साल के पहले रविवार का प्रभु हमको वचन दे रहा है। परंतु संसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को समझता ही नहीं है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वह उन्हें नहीं जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच तो आत्मिक रीति से ही होती है। हालेलुया। सबसे पहला वचन जो आज परमेश्वर हमें नए साल में दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। हालेलुया। जो मूल चीज है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे जीवन की नींव है मसीह जीवन की, वो है अपने परमेश्वर को जानना। बोलो, अपने परमेश्वर को जानना। ये आपका और मेरा परम कर्तव्य है। इसके लिए बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया के आपके ब्रदर सारे परिश्रम दूसरे व्यर्थ जाने वाले हैं। एक ही परिश्रम का आपको इनाम मिलने वाला है, और वो परिश्रम है परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। अपने जीवित परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। और ये डिजायर भी हमने उस दिन सुना परमेश्वर के वचन से कि ये डिजायर, ये इच्छा हमारे अंदर परमेश्वर देता है। हालेलुया। नहीं तो एक साधारण मनुष्य परमेश्वर के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। ये आपके फैसले के ऊपर नहीं कि मुझे परमेश्वर को जानना है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है आपके फैसले से, जब तक के पहले परमेश्वर फैसला न करे कि मुझे मनुष्यों के ऊपर अपने आप को जाहिर करना है। हालेलुया। क्योंकि हम इतने फाइनाइट हैं, हम इतने छोटे हैं, हम इतने उस तरीके से बनाए गए कि हमारी ताकत ही नहीं है कि हम सुपर नेचुरल परमेश्वर को ढूंढ सकें। हालेलुया। इसलिए हमने उस दिन देखा कि परमेश्वर को ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर मनुष्य शुरुआत करेगा उसको ढूंढने की, तो वो या तो मूर्ति पूजक बन जाएगा, या तो सृष्टि पूजक बन जाएगा, या तो सूरज को पानी देगा बैठ के, या तो ऐसे ऐसे काम करेगा जो उसको ऐसी राह पर लेकर जाएंगे जहां पे सिर्फ मौत और सिर्फ मौत है। क्योंकि बहुत से मार्ग मनुष्य को ठीक जान पड़ते हैं, परंतु अंत में उनको ठोकर मिलती है और वो मारे जाते हैं। हालेलुया। ये कौन से मार्ग हैं? मैन मेड मार्ग। हालेलुया। सबसे पहले दिन रविवार को परमेश्वर हम तक संदेशा पहुंचाना चाहता है वचन के द्वारा, मैन मेड तरीकों से दूर रहो। हालेलुया। मैन मेड तरीके कुछ भी काम में आने वाले नहीं है, बिकॉज यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर शुरुआत करेगा तो ही हमें मार्ग मिलेगा, जब वो शुरुआत करेगा तभी हमको जीवन मिलेगा, जब वो शुरुआत करेगा तब हम सत्य को पा सकेंगे। नहीं तो हम हिमालय पे बैठे रहेंगे हजारों साल, वहीं पे गल जाएंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं।
इसके लिए परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि के अंदर, जाति जाति के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया का निर्माण किया है, ताकि हर जाति अपनी अपनी एरिया के अंदर एक ऐसी जगह पे आए जहां पे परमेश्वर के वचन को वो सही तरीके से सुन सके। उसी प्लानिंग के तहत उल्लासनगर के अंदर 17 सेक्शन में परमेश्वर ने टेकड़ी पे इस भवन को बनाया है। और उसी अनंत योजना के तहत किसी को 3 नंबर से, किसी को 4 नंबर से, किसी को बॉम्बे से, किसी को 5 नंबर से, किसी को शहाद से, कल्याण से परमेश्वर यहां पे लेकर आया है। आप खुद नहीं आए, लेकर आया है। आपको आवाज आई है, आज जाना, आज मेरे घर में जाना। हालेलुया। आज तुम वहां पे जाओगे, मैं तुमसे बात करूंगा। आज तुम जाओगे, तुम्हारा मन जो है ना, मैं आनंद से भर दूं। हर एक व्यक्ति यहां पे कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर, आस लेकर परमेश्वर से कुछ पाने की सोच रखकर यहां पे आया है। और मैं आपको बताऊं, आप एकदम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहां से कोई भी व्यक्ति प्रभु खाली नहीं भेजेगा। ये नए साल में वो अपनी बारिश सब लोगों के, अपनी बारिश करेगा वो सब लोगों के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि जहां पे भी वचन है वहां पे रिवलेशन है, जहां पे भी वर्ड है वहां पे रोशनी है, और जहां रोशनी है वहां क्रांति है, और जहां रोशनी है वहां पे सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर फिर से हम में से कई भाइयों बहनों के आंखों में से पर्दा हटाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब पर्दा हटता है तो दिखाई देना चालू होता है। कि जब दिखाई देना चालू होता है तो डर चला जाता है। आपको मालूम है अंधेरे में क्यों डर लगता है आपको? क्योंकि दिखाई नहीं देता है। दिन में क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि दिखाई देता है। जब गेहजी को मारने के लिए सीरिया की सेना आई, तब गेहजी एलीशा को मारने के लिए सीरिया की सेना आई, तब एलीशा को कोई डर नहीं था, क्योंकि एलीशा की आंखें खुली हुई थी। लेकिन उसका एक नौकर था जिसका नाम था गेहजी। वो गेहजी ने बाहर आके देखा कि सीरिया की सेना आई है और एलीशा को मारने के लिए। तब वो बहुत डर गया। उसने आके कहा, गुरुजी, आपको मारने के लिए इतने घोड़े और रथ आए हैं। तब एलीशा ने कहा, पिता, गेहजी की आंखों को खोल दे, ताकि इन घोड़े और रथों के पीछे अग्निमय घोड़े और रथ देखेंगे। और वचन में लिखा है, तुरंत गेहजी की आंखें खुल गई और उसने उन मट्टी के घोड़े और रथों के पीछे अग्निमय घोड़े और रथ और स्वर्गदूत देखे। और फिर गेहजी को शांति मिली। वही शांति आज प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि जब रोशनी आती है तो शांति आती है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मालूम पड़ती है। जब वो सैनिक उसके आगे आए, एलीशा के आगे, प्रभु ने कहा, प्रभु, ये सारे लोगों की रोशनी बंद हो जाए। क्यों? प्रभु को, एलीशा को मालूम था परमेश्वर ही है, वो पर्दा डाल देता है। प्रभु ही जो है वो पर्दा उठाता है। हालेलुया। आमेन। आपको
आपको मालूम होना चाहिए सारी बातें। मेरे भाइयों बहनों, जब आपको परमेश्वर की बातें मालूम होंगी, जब आपको रोशनी में आएंगे, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, तब आप हे आप बांधकर बड़े बड़े काम करें। जैसे ही एलीशा के पास आए, वे सारे लोग अंधे हो गए, ऐसे ऐसे टटोलने लगे। इन सारे लोगों को एलीशा लेके गया सैनिकों के पास, और वहां पे उसको मारा नहीं। वहां पे फिर प्रभु को प्रार्थना किया, अभी इसकी आंखें, फिर उसकी आंखें खुल गई। जब भी प्रभु का दास बोलता है इसकी बंद हो जाए आंखें, बंद। जब भी बोलता है खोलो तो खोलो। अरे ये है क्या? आप बोलेंगे ये क्या है? बोलिए मेरे को, ये क्या है ब्रदर? यही तो समझना है आपको, ये क्या है। यही समझाने के लिए आज नए साल में परमेश्वर आपको लेके आए। यही समझाने के लिए आपको लेके आए कि आपके हाथ में परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। ये समझाने के लिए, ये सृष्टि के अंदर कई मिस्टीरियस थिंग्स हैं। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। हालेलुया। परमेश्वर की रहस्यमय बातें हैं सृष्टि में। ये रहस्यमय सुसमाचार है, ये रहस्यमय धार्मिकता है हमारी। परमेश्वर की धार्मिकता रहस्य में, परमेश्वर रहस्य में है, राजों से भरा हुआ, जिन राजों को इस दुनिया के चतुर से चतुर, चालाक से चालाक व्यक्ति भी नहीं जान सकता। हालेलुया। लेकिन कौन जान सकता है? जिसके लिए परमेश्वर की मर्जी है कि ये जाने। प्रभु अगर चाहता है ये आदमी जाने तो वो जान सकेगा, नहीं तो आप नहीं जान सकते। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इन राजों को जानने के लिए परमेश्वर आपको यहां पे लेकर आता है। हालेलुया। ताकि आपको मालूम पड़े कि ये राज क्या है, हकीकत क्या है। हालेलुया। आंखें बंद होती है तब क्या होता है, आंखें खुल जाती है तब क्या होता है। हालेलुया। जब दिखाई नहीं देता है तब क्या होता है, जब दिखाई देता है तो क्या होता है। चीजें वही होती हैं आसपास। हालेलुया। अब्राहम की जो दूसरी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? हाजिरा। हाजिरा अपने बेटे को लेके बयाबान में आ गई थी, और उसको लगता था अभी मैं भी मरेगी, मेरा बेटा भी मरेगा। लेकिन क्या हुआ? आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बेटे के रोने को सुना है। मैं अलतरोही, आंखों को खोल दिया उसकी, और लिखा है झरना उधर ही था। इधर था, फिर भी भूखा मर रहा था, फिर भी प्यासा, लेकिन कुआं उधर ही था। कई हमारे उल्लासनगर वाले लोगों को मालूम नहीं, सोने की खाई इधर ही है। जीवन के जल का झरना इधर है, स्वर्ग रोटी का भंडार इधर है। लेकिन वो प्यासे और भूखे भटक रहे हैं दूसरी जगह पे। लेकिन धन्य है आप लोग जिन्होंने परमेश्वर के आवाज को सुना है, और उस आवाज को सुन के यहां पे आए हैं, और आज आपको वो परमेश्वर रोशनी दे रहा है, आपके पर्दे को हटा रहा है, और उसको बता रहा है कि आप एकदम सही जगह पे आए हुए हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं सही जगह पे आया हूं। हालेलुया। और जैसे जैसे आपके ऊपर रोशनी आती जाएगी मेरे भाइयों बहनों, वैसे वैसे आपका दर्जा बढ़ता। परमेश्वर को मालूम है वो कौन है, परमेश्वर को मालूम है उसके रास्ते क्या है, परमेश्वर को मालूम है उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर को मालूम है उसकी योजना क्या है हमारे लिए। सब उसको मालूम है, हमको कुछ नहीं मालूम है। सच बोल रहा हूं, हमको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम जाने। बोलो मुझे मालूम नहीं है कुछ, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर? मैं जानूं। क्या जानूं? कि मैंने, परमेश्वर चाहता है कि आप जानो कि आपके इस मिट्टी के बर्तन में मैंने खजाना रखा है।
हालेलुया। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं कि इस मट्टी के बर्तन में खजाने, तो ये आपके खजाने लुट जाएंगे। क्योंकि चोर तो केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु इसलिए आया ताकि आप जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ये मिस्ट्रीज, बोलो मिस्ट्रीज, रहस्यमय बातें जिनको कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये कोई दुनिया की रहस्यमय बातें नहीं है। मैं नॉवेल पढ़ता था पहले, कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश काम्बोज, जासूसी नॉवेल पढ़ता था, और उन जासूसी नावलों में बहुत सारी रहस्यमय बात, इसका मर्डर किसने किया, उसके घर चोरी किसने की, उसका बलात्कार किसने किया, मालूम नहीं। फिर जासूस लोग आते हैं और फिर वो सुराग ढूंढते हैं, और फिर सुराग से ढूंढ के चालाकी से वो आके उसको पकड़ते हैं। ये वो रहस्यमय बातें नहीं है कि इधर के चालाक लोगों को मालूम पड़ जाएगा, परमेश्वर के नहीं मालूम पड़ेगा किसको भी परमेश्वर कौन है। ये 17 सेक्शन नहीं है कि हम शहाद से भी आए तो भी 17 सेक्शन आ जाएंगे, हम 4 नंबर से आए तब भी 17 सेक्शन आ जाएंगे, हम कल्याण से आए तो भी 17 सेक्शन पहुंच जाएंगे, हम अंबरनाथ से आए तो भी 17 सेक्शन पहुंच। ये 17 सेक्शन वाला नहीं है राज, किधर से भी आए तो मिल जाएगा, नहीं। ये ऊपर का मार्ग है, वो एक ही मार्ग है, मार्ग जीवन और सत्य है। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिर्फ मेरे द्वारा ही। मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम पिता के पास मैं तुमको लेकर, क्योंकि मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन और मैं ही सत्य हूं। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बताना चाहता हूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमेश्वर, और उसको जानने के लिए अगर हमको कुछ मेहनत करनी है तो वो करनी है यीशु में। यीशु को पाने के लिए यीशु में मेहनत करनी है, और एक बार वो खजाना मिल गया ना आपको, दूसरे सारे खजाने उसके सामने फीके। इसके लिए निरंतर परमेश्वर से कहो मेरे अंदर भूख और प्यास नहीं हो। मुझे बड़ा दुख है कविता, और हम आज डिस्कस कर रहे थे, प्रार्थना भी की हमने कि हमारे कई विश्वासियों के अंदर से भूख और प्यास परमेश्वर के वचन की निकल गई। इसके लिए तो नहीं आते ना, वो एक दिन आएंगे फिर हफ्ता गायब। क्यों? क्योंकि वो बीमार मसीह लोग हैं, बीमार लोग। क्यों? वचन की भूख ही नहीं लगती उनको, आत्मा की प्यास ही नहीं लगती उनको। उनको बाहर का कचरा खाने में मजा आया है। इधर खाने के लिए नहीं आते, किधर बाहर तो खाते होंगे ना कुछ। इधर नहीं सुनने के लिए आते, किधर बाहर से कुछ तो सुनते होंगे ना, दूसरी बातें। जैसे कई लोग घर की रोटी नहीं खाते, उनको बाहर का कचरा अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन की भूख कई विश्वासियों से मर गई है, क्योंकि वो बीमार हो गए, और ये एक निशानी होती है कि आने वाले समय में वो व्यक्ति मर जाएगा, आत्मा में मर जाएगा। जैसे बच्चे को भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, कम खाएगा, तो माँ बाप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बच्चा ज्यादा दिन ऐसा रहा, खाना नहीं खाएगा, तो ये मर जाएगा। इसके लिए हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए यहां बैठ के, पिता वो लोग मर न जाएं। 4 दिन खाना मिलता है यहां पे, एक दिन भी मुश्किल से खाने के लिए आते हैं। उधर स्पेन से, राजकोट से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से फोन्स आते हैं कि काश ब्रदर हम लोग वहां पे होते, उल्लासनगर होते, हम एक दिन भी हम मिस नहीं करते थे इधर। लेकिन यहां के लोग इतने लापरवाह हैं। यहां के लोग जिनको दूसरा खाना इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये खाना, ये रोशनी अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। कई लोगों को ये रोशनी अच्छी नहीं लगती, आपको मालूम है? उनको कौन सी रोशनी अच्छी लगती है? वो डीजे की रोशनी। ओ भाई बंद थे चालू थे, लास्ट के मजो तो बाबा डाडो।
और ये बहुत सिंपल बनाया है ब्रदर आपने, वो ठहराव नहीं है, लाइटी बाइटी वचन नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ खिलायो बिलायो नहीं, ये सब हमेशा सीरियस वचन था, हमेशा आप सीरियस वचन सुनाते हो, सीरियस केॾी महिल खिलायो ना, कुछ जोक बोक ॿुधायो ना असांखे। केॾा पास्टर आहिनि, केॾा जोक ॿुधाईंदा आहिनि, कितने पास्टर लोग हैं, कितने जोक बताते, आप तो एक भी जोक नहीं बताते। नहीं भाइयों बहनों, ये कोई क्लब नहीं है कि यहां पे हम आपको जोक सुनाएं। ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र घर है, और ये एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है, अपनी वो सीरियस गुप्त बातों को जिनको दुनिया का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप नहीं जान सकता, वो आपके ऊपर वो और ऐसे जाहिर होने वाले वक्त में हम जब जोक सुनाएंगे बैठ के, तो हम कितने पाप के भागी बनेंगे बताइए। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसको नरक में से निकालकर स्वर्ग में लेकर आना है और मैं उसको जोक बताऊं, ये किधर का काम है ये। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए हम लोग कई लोगों के साथ कड़क है, और कई लोगों के साथ इस साल में भी कड़क होंगे। कितने भी पुराने लोग हो ना, अगर वो रेगुलर नहीं बनेंगे, उनको हम यहां से रफा दफाई करेंगे, क्योंकि ये घर मजा। अगर आप लोगों में से किसको परमेश्वर का आदर नहीं है, तो हम तो थोड़ा भी आदर आपका नहीं करेंगे। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों नहीं होंगे, हम आपका आदर नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो इतना महान है, इतना बड़ा है, वो यहां पे अपना काम करने के लिए आया है। और आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोलते हो मेरे को ये नहीं है, आप बोलते हो मुझे कोई ये प्रॉब्लम है, आप बोलते हो ये 100 बहाने हैं। ये 100 बहाने नहीं है, सच्ची बात यह है कि आपके मन में आदर नहीं है प्रभु के लिए। क्योंकि अगर आपके मन में आदर होता तो आप हर मीटिंग में यहां पे होते। हालेलुया। इसलिए मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया है, और मैं कई बार कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे ही कोई भी वचन बना के बस दे दूं 10-15 मिनट में, चलो ऑफरिंग लेके चलो जाओ जाओ जाओ। मैं नहीं कर पाता हूं इधर ऐसा, एक दिन भी नहीं कर पाता हूं, मंगलवार को भी नहीं कर पाता हूं। कई बार हमको लगता है मंगलवार को कम लोग हैं, नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत गंभीर है इस बातों में। इसलिए उसने मुझे गंभीर बनाया इस बात में, इसलिए मैं आपको गंभीर बनाऊंगा इस बात में। हालेलुया। इसके लिए आज मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़े कि 5 बजे के छोड़ के आप 5:15, 5:30 बजे मैं तो उनको बोलूंगा, नवीन को, ये अनिल को नाम लिखना, कौन से मिनिस्टर लोग हैं। कल से परसों से नाम लिखे जाएंगे मिनिस्टर लोगों के, और मैं इधर से अनाउंस करूंगा, ये मिनिस्टर 5:15 बजे, ये मिनिस्टर 5:30 बजे, ये मिनिस्टर 6 बजे। भले आप नहीं आओ ना, फिर आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है, नहीं आप नहीं आओ, भले आओ ही मत, क्योंकि जिनको परमेश्वर का आदर नहीं है उनको, वो हमको लोग चाहिए ही नहीं। वो इधर हम आपका मुख देखने के लिए, आपका मुखड़ा देखने के लिए थोड़ी मैं यहां पे आया हूं, मैं तो अपने परमेश्वर की नौकरी करने के लिए यहां पे आया हूं। और मेरे परमेश्वर की नौकरी ये है कि मैंने तुमको आशीष किया है ताकि तुम्हारे द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीषित हों। हालेलुया। हम इस नौकरी पे लगे हुए हैं कि पर्दे हटाओ, पर्दे हटाओ। शैतान ने जो पर्दे डाल के रखे, शैतान ने जो अंधा बना के रखा है, शैतान ने जो गुप्त बातों को गुप्त ही रहने के लिए, हम आए हैं। आपको मालूम पड़े क्यों आपके पति के साथ क्यों नहीं जमती, इधर से आपको मालूम पड़ेगा। और जैसे इधर से रोशनी मिली ना, पति के साथ जमना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम नहीं क्यों धंधा मेरा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि पर्दा है। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है प्रभु की, आपको मालूम पड़ता है अरे मैं बिजनेस में कौन सी गलती कर रहा हूं, मेरे पास बरकत क्यों नहीं आ रही है। आपको इधर से मालूम पड़ता है, आपकी सारी चीजें इधर से शुरू होंगी। अल्फा और ओमेगा इधर है। आपके घर की शांति इधर से शुरू होने वाली है, आपके घर की बरकत यहां से शुरू होने वाली है, आपके नए जीवन की शुरुआत यहां से होने वाली है। फिर क्यों नहीं इस चीज को हम गंभीरता से लें। हालेलुया। हमने पढ़ा नेचुरल मैन, साधारण व्यक्ति जो है इन बातों को नहीं जान, वो नहीं जान सकता। उनके साथ मेरा डिस्कशन नहीं चल रहा है, संसारी लोगों के साथ मेरा डिस्कशन नहीं चालू है। इस वक्त हम संसारी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं।
आप कई लोग अपने आप को संसारी समझते होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको यहां पे बुलाया है, मतलब अभी आप संसार के नहीं है, यहां के हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि हम इतने अंधे बन जाएं कि हम अपने आप को ही मारने वाले बने। अंधा हाथी जो है, हाथी पावरफुल है, लेकिन अगर अंधा है तो वो अपने ही सेना को पैरों के नीचे कुचलता है। लेकिन अगर हाथी पावरफुल है, उसकी आंखें भी खुली हैं, तो वो देखो दुश्मनों के लोगों को कैसा उड़ाता है। और मैं चाहता हूं कि इन हाथियों को आंखें दे। हम सब हाथी हैं परमेश्वर के। बोलो हा हा, बोलो हाथी मेरे साथी, बोलो अपने पड़ोसी को। बलवान, हाथी मतलब बलवान। बोलो मैं बलवान हूं। इफिसियों 6:10 में लिखा है, 12 में, प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 उसका 12। देखूं किसका स्पीड है खोलने का। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी उन्हें कहा नहीं सकते, सह नहीं सकते। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, मुझे और बहुत सारी बातें तुमको बतानी है, समझानी है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं सब बातें तुमको बताऊं। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं जाऊंगा और फिर मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, और वो पवित्र आत्मा तुमको सब चीजें समझाएगा, सब चीजें दिखाएगा, वन बाय वन करके, वन बाय वन करके। हालेलुया। वन बाय वन। एक पर्दा निकला, फिर दूसरा, क्योंकि एक साथ सब चीजें आप सहन नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। एक ही दर्जे में, दूसरे दर्जे में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ, आप पूरी पढ़ाई थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं कर सकेंगे। आपको थर्ड में से फोर्थ जाना पड़ेगा, फोर्थ में से फिफ्थ में जाना पड़ेगा, फिफ्थ में से सिक्स्थ में जाना पड़ेगा, सिक्स्थ में से सेवन जाना पड़ेगा। उल्लासनगर के जैसा नहीं, डायरेक्ट एसएससी। इसमें डायरेक्ट एसएससी नहीं है। हालेलुया। एक दर्शन देगा प्रभु, रोशनी देगा, आपका दर्जा बढ़ेगा। फिर दूसरा दर्शन देगा, फिर दर्जा बढ़ेगा। फिर तीसरा दर्शन देगा। अब्राहम को क्या एक ही दर्शन दिया क्या उसने? नहीं, बोलो नहीं नहीं नहीं। 1 2 3 4 चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे दर्जे को बढ़ाना चाहता है। एंड द स्टेप्स ऑफ एन राइचियस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। आपके जो कदम है, आपकी जो सीढ़ियां हैं, परमेश्वर निर्धारित करता है। केड़ी गाल नखे हाणे समझाया, केड़ी गाल सुभाणे समझाईंदुमि, केड़ी गाल परीह समझाया, केड़ी गाल तो परीह समझाया। सारी चीज़ें वो एक साथ नहीं समझाएगा आपको। उसने कुछ चीज़ें मुझे 1993 में समझाई, कुछ चीज़ें 1996 में समझाई, कुछ चीज़ें 2003 में समझाई, कुछ चीज़ें 2007 में समझाई, कुछ चीज़ें 2011 में समझाई, कुछ चीज़ें 2016 में समझाई, और कुछ चीज़ें 2022 में समझाई। वो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप लोगों को अंधेपन से निकालकर रोशनी में लेकर आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ब्रदर आप वही 1993 वाले सोनी है क्या? बिल्कुल नहीं हूं मैं। मेरा नाम वही है, सोनी बसंतानी, लेकिन मैं 1993 वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं 1995 वाला भी व्यक्ति नहीं हूं। मैं 2000 वाला व्यक्ति भी नहीं हूं, जब मैं कई बातों के लिए रोता था बैठ के। मैं 2003 वाला भी व्यक्ति नहीं हूं, जब मैं कई बातों की चिंताएं करता था।
मैं 2011 वाला व्यक्ति भी नहीं हूं। उस वक्त भी मैंने कई चीजों का अटेंशन किया था, लेकिन आज मैं हायर लेवल पे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर जगह सेटिंग करके, सिचुएशन बना के, समझे? सोनी बोला, सोनी समझे कि नहीं? हाँ मैं बोलूंगा हाँ समझा। देखा ये दोनों तुमको छोड़ के चले गए ना, हाँ कितने मन में टेंशन हो रहा है ना। क्या किया था तूने? प्रभु मैंने उनको लाड़ किया था। समझी? मैं नहीं अगते कहां स्टैंडर्ड बढ़ा। हालेलुया। हाँ, इसको तुम अपना रिश्तेदार समझते थे ना, और सोचते थे ये रिश्तेदार थोड़ी कभी भी कलीसिया छोड़ के जाएगा, ये तो मेरा हमेशा साथ देगा ना रिश्तेदार। लेकिन क्या हुआ इस रिश्तेदार का? तो क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि रिश्तेदार नहीं, सबको एक जैसा समझो। रोशनी, पर्दा, बोलो बोलो पर्दा। ऐसे कई पर्दे 2022 में परमेश्वर आपकी आंखों में से हटाने वाला। और जैसे पर्दा हटाएगा आपका दर्जा बढ़ेगा, जैसे पर्दा हटाएगा आपका दर्जा बढ़ेगा। जैसे पर्दा, मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जैसे साउल की आंखों से छिलके उतरे यीशु मसीह के नाम से और उसकी आंखें खुल गई, आज प्रभु का दर्शन के भाइयों और बहनों की आंखें खुल जाएं, पर्दे हट जाएं, शैतानी अंधकार दूर हो यीशु मसीह के नाम से। जो बातें दिखाई नहीं देती अब दिखाई देना शुरू हो, जो बातें समझ में नहीं आती थी अब समझ में आना चालू हो जाए, ताकि पिता नई दाखरस नई मशकों में जमा हो जाए। पिता आज हमें हमारी मशकों को नया बनने में मदद करे। पिता मेरे भाई और बहनों की सहायता करे। पिता परमेश्वर, जो भी लोग कंफ्यूजन में हैं मेरे प्रभु, जिन भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन से गड़बड़ी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके अंदर रोशनी दे, प्रकाशन हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के जाल जलकर खाक हो जाए। यीशु के लहू को हम लगाते हैं, आग और पवित्र आत्मा का ऐलान करते हैं, लोगों के अंदर से सारा स्ट्रेस दूर हो। यीशु के लहू के द्वारा उनके अंदर एक आजादी आए, एक चीज उनके अंदर घर कर जाए कि मुझे अपने प्रभु को जानना है। क्योंकि जो कोई अपने परमेश्वर को जानेगा वही हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। आज पिता अपने राजों को मुझ पर खोल दे मेरे प्रभु, आज अपने राजों को अपने बच्चों के ऊपर खोल दे मेरे पिता। आज आपकी रोशनी हम सब के ऊपर चमकने दीजिए मेरे पिता, ताकि आपके नाम की महिमा हमारे द्वारा, आपका अभिषेक हम सब के ऊपर आए, ताकि हम दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।